नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फ़ाहद और आज एक ऐसा मौजू मैं आपके लिए लेकर आई हूं। एक ऐसी मां की दर्दनाक कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूं जो 5 साल से सिर्फ एक सवाल हुक्मरानों से पूछ रही है, पुलिस प्रशासन से पूछ रही है। सिर्फ एक सवाल वो पूछ रही है जिसका जवाब उसे 5 साल के बाद भी नहीं मिल पाया है कि मेरा नजीब कहाँ है। जी हाँ, मैं उसी दुखियारी माँ की बात कर रही हूँ जो सड़क सड़क की जिसने खाक चाली, जो दर दर भटकी, जहाँ उसने हर जगह जहाँ भी वो गुहार लगा सकती थी, मिन्नत मुरादें कर सकती थी, जहाँ कहीं भी उसको आस नज़र आती थी वहाँ वहाँ वो गई और उसने एक ही सवाल पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है। लेकिन 5 साल बीत जाने के बावजूद भी ये सवाल वही का वही बना हुआ है कि आखिर नजीब है कहाँ। आखिर 5 साल पहले जो नजीब JNU के माही मांडवी हॉस्टल के कमरा नंबर 106 से गायब हुआ था, आखिर वो कहाँ चला गया। अब तक उसका सुराग क्यों नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच, CBI, तमाम एजेंसीज के लगने के बावजूद भी आखिर उसका सुराग क्यों नहीं लगा पाई। आखिर ये क्यों नहीं पता चल पाया कि नजीब के साथ क्या हुआ। जो मारपीट उस हॉस्टल में उसके साथ हुई, उसके बाद वो कहाँ गया, अस्पताल से वो अचानक कहाँ गायब हो गया, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। सालों ये फॉर्मेलिटी की गई या फिर ये सालों ये पता लगाने की कोशिश की गई CBI के ज़रिए, क्योंकि नजीब की फैमिली का, उनकी माँ का ये कहना था कि CBI जाँच जो है वो कराई जाए। CBI जाँच कराई गई, लेकिन CBI ने उनके परिवार का ये आरोप है कि खाना पूर्ति ही की। जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर जांच की जानी थी वो जांच नहीं की गई। और नजीब की मां का लगातार ये उनका, फातिमा नफीस जो है, उनका लगातार ये कहना है, ये सवाल है कि क्या अगर उनके बेटे की जगह किसी रसूखदार का, किसी नेता का, किसी अफसर का अगर बेटा होता तो क्या उसके लिए भी इसी तरह से जांच एजेंसियां काम करती। क्या उसके साथ ही, उनके परिवार के साथ भी इसी तरह का सलूक किया जाता जो उनके साथ, उनके परिवार के साथ किया गया। 15 अक्टूबर 2016 का वो दिन जब नजीब गायब हुआ था और आज 15 अक्टूबर 2021, यानी कि 5 साल गुजर जाने के बावजूद भी इंसाफ नहीं मिला है उस माँ को। उस माँ के आंखें रोते रोते सूख गई हैं, लेकिन उनकी उन आंखों में अभी भी एक छोटी ही सही लेकिन शायद एक आस बची हो। ज़रा अंदाज़ा लगाइए उस माँ की तकलीफ़ का, दर्द का, उन आंसुओं का, जिसने अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, उसने ख्वाब सजाए, उसने एक उम्मीद के साथ उसे हिंदुस्तान की सबसे बेहतर यूनिवर्सिटीज़ में से एक जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में उसको MSc बायोटेक्नोलॉजी में करने के लिए उसने वहाँ पर भेजा। बहुत सारे ख्वाब उसने सजाए थे। छोटे से शहर से दिल्ली, देश की राजधानी के एक बड़े कॉलेज JNU में वो बहुत सारे ख्वाब सजा कर आया था। उसकी माँ ने भी बहुत सारे ख्वाब बुने थे। वो ख्वाब तो चकनाचूर हो ही गए, लेकिन उनका बेटा भी लापता हो गया। वो जिंदा है, नहीं है, कहाँ है, कैसा है भी इस दुनिया में या नहीं, ये कहते हुए मेरी ज़बान साथ नहीं देती है। लेकिन ये सवाल तो जाहिर सी बात है बनता है कि नजीब का आखिर हुआ क्या। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि अगर उसको अगर मार दिया गया होता, उसकी बॉडी मिल गई होती, तो शायद उसकी माँ को ये बॉडी देख के ही ये एक तरह का सुकून तो मैं नहीं कहूँगी कि लेकिन कम से कम उसको ये होता कि उसका बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन आप ये सोचिए, ये एक अजीब सी कैफियत है कि उनको पता ही नहीं है कि अस्पताल के बाद से जब वो एडमिट वहाँ पर कराए गए तो उसके बाद से उनका बेटा गया कहाँ। उनका मोबाइल, लैपटॉप जो है, उनके परिवार का कहना है कि पुलिस ने जब्त कर लिया था जब से नजीब गायब हुआ। और उसके बाद से ही नजीब एक ऐसी अनसुलझी गुत्थी बनकर रह गया है, एक ऐसी अनसुलझी कहानी बनकर रह गया है, एक ऐसी दर्दनाक कहानी जिसको बयान करना भी मुश्किल हो जाता है, ये कहना भी मुश्किल हो जाता है कि उसके बारे में आखिर कहा क्या जाए। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ कि नजीब के साथ दरअसल हुआ क्या था। 14 अक्टूबर 2016 की रात कैंपस स्थित हॉस्टल से नजीब अहमद और ABP के कुछ छात्रों के बीच मारपीट हुई थी।
15 अक्टूबर 2016 को माही मानवीय हॉस्टल से नजीब अहमद लापता हो गया। 17 अक्टूबर 2016 को विश्वविद्यालय प्रबंधन ने परिजनों के साथ दिल्ली पुलिस में लापता की शिकायत जो है वो दर्ज कराई और इसके बाद दिल्ली पुलिस की जांच चलती रही। परिजनों की मांग पर अदालत ने जांच का जिम्मा जो है वो सीबीआई को सौंप दिया। इसके बाद आज तक किसी भी जांच एजेंसी को नजीब का पता नहीं चल पाया है। 20 अक्टूबर 2018 को सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट सौंपी और केस को बंद करने की मांग की, यानी कि बिना ये पता लगाए कि नजीब के साथ हुआ क्या, कहां गया नजीब, आखिर कौन थे वो लोग, किसके खिलाफ कार्रवाई की गई, किसको अरेस्ट किया गया, ये क्लोजर रिपोर्ट जो है वो केस को बंद करने के लिए की मांग जो है वो सीबीआई की तरफ से की गई। 7 फरवरी 2020 को दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि परिवार का जो है वो यूनिवर्सिटी प्रशासन को लेकर भी लगातार इसको लेकर आरोप जो है वो लगता रहा कि एक तरह का कोल्ड रवैया जो है, ठंडा रवैया प्रशासन का देखने के लिए मिला। जांच के दौरान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो स्टूडेंट यूनियन है और उसने यूनिवर्सिटी प्रशासन को इस मुद्दे के प्रति बेरुखी और पक्षपाती प्रबंधन के लिए जिम्मेदार ठहराया। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई 25 पॉइंट बुलेटिन की आलोचना ये कहकर की कि उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन ने, यानी कि उनके बारे में, यूनिवर्सिटी प्रशासन के बारे में बोल रहे हैं कि जानबूझकर ये तथ्य छोड़ दिया कि एक रात पहले हुए झगड़े के दौरान नजीब पर दरअसल हमला किया गया था, जिसका आरोप एबीवीपी के छात्रों पर है, जिसका ताल्लुक जाहिर सी बात है किस पार्टी से है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सवाल लगातार ये भी उठाया गया नजीब की मां की तरफ से, जितने एक्टिविस्ट हैं उनकी तरफ से, कि एक मुसलमान वो लड़का था और एक मुसलमान के लिए इंसाफ के मायने क्या हैं इस केस से बखूबी समझा जा सकता है। ये भी परिवार की तरफ से और जो साथ में जो छात्र हैं जो लगातार इसकी मांग करते रहे वो इस सवाल को उठाते रहे हैं। 5 साल गुजर जाने के बावजूद भी आज एसआईओ की तरफ से प्रोग्राम रखा गया, जेएनयू में भी प्रोग्राम रखा गया और ये सवाल फिर से पूछा गया कि आखिर नजीब कहाँ गया। ये सवाल पूछा गया दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच, सीबीआई सबकी भूमिका को लेकर भी सवाल पूछा गया। जिस तरह की जांच हुई उसको लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन एक सवाल जिसका जवाब शायद ही अब मिल पाए और नजीब की मां शायद आखिरी सांस तक, अपनी आखिरी सांस तक ये सवाल पूछती रहें कि आखिर मेरे बेटे के साथ क्या हुआ, मेरा बेटा कहाँ गया, जिसको मैंने 9 महीने पेट में रखकर मेहनत मशक्क़त से दिन रात मेहनत करके उसको पाला पोसा था, बड़ा किया था एक उम्मीद के साथ। वो उम्मीद तो मर ही गई और शायद अब धीरे धीरे करके ये उम्मीद भी उस माँ की ख़त्म हो रही होगी कि उसका बेटा कभी उसे मिल पाएगा, क्योंकि ये अब एक बेमानी सा सवाल बनता जा रहा है और हम शायद एक सोसाइटी के तौर पर, एक समाज के तौर पर, एक जिम्मेदार समाज के तौर पर शायद ये सवाल उठाने में भी नाकामयाब रहे हैं। एक माँ के उस दर्द भरे सवाल को कि उसका बेटा 5 साल के बाद भी उसके बेटे का कोई सुराग नहीं है। आपने देखी होंगी वो तस्वीरें नजीब की माँ की कि जब वो दिल्ली आई थी, जब उनके बेटे को 2016 में जब उनका बेटा लापता हुआ था अस्पताल से, और अस्पताल के वक्त जब उसने कॉल किया था उसके बाद कोई कॉल नजीब की उसकी माँ के पास नहीं आई। जब वो दिल्ली आई यहाँ पर, उन्होंने इंडिया गेट पर उन्होंने जब प्रदर्शन किया तो किस तरह से दिल्ली पुलिस उन्हें खींचते हुए घसीटते हुए ले गई, वो रोते तड़पते, उनके तमाम वीडियोज़, वो तमाम चीज़ें आपने तस्वीरें देखी होंगी। और आज भी वो माँ उसी तरह से उन तमाम लोगों के लिए भी वो आवाज़ बन रही हैं जिनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के लिए भी लगातार वो आवाज़ उठाती रही हैं और वो सब भी हमने देखा है। अब आप अपने आप से अपने गिरेबान में झाँक कर सवाल ये पूछिए कि क्या वाकई में हमने उस तरह से एक समाज के तौर पर वो नजीब की माँ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर क्या वाकई में इतनी ज़ोर से आवाज़ उठाई कि सरकारों को, जांच एजेंसियों को मजबूर होना पड़े कि वो ये बताएं, ये जवाब दें कि नजीब आखिर कहाँ है। और इसी सवाल के साथ बिना किसी जवाब के मेरे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको आज का कार्यक्रम
अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।